शुमाली पाकिस्तान के कराकोरम पहाड़ों में एक हसीन जानवर रहता है। इसकी शर्मीली फितरत, कम तादाद और खतरनाक रिहाइश इसे फिल्म करना करीबन नामुमकिन बना देता है। लेकिन नाकाबिल यकीन लोगों की मदद और एक पुरजोश ताक़ुब के साथ मैं इससे मुलाकात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे वो भी देखने को मिलता है जिसका मैंने सोचा भी न था। इसके अंदर से दाखिल हुआ है, इसके अंदर उनको सब मारा है। चीता के लिए जो बंदोबस्त करूँगा मैं करूँगा, ये साफ सुथरा मैं कर रहा हूँ, भाई कोई वो नहीं है। स्नो लेपर्ड्स शदीद खतरे में हैं। पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में दुनिया के बुलंद तरीन कौमी पार्कों में से एक है। 2000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा का इलाका कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले में फैला हुआ ये एक मुश्किल जगह है जहां रहना आसान नहीं, और ये स्नो लेपर्ड का घर है। मैं अब्दुल्ला खान एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हूँ। मेरे साथ हुसैन अली खान एक तजर्बाकार कंजर्वेशनिस्ट हैं। हम मौसम सरमा के शुरू में स्नो लेपर्ड को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन इस काम की शिद्दत का अंदाजा हमें जल्द हो जाता है। ये आसान हरगिज नहीं होगा। स्नो लेपर्ड का शर्मीला बर्ताव और बेहतरीन कैमोफ्लाज इसे ढूंढना और मुश्किल बना देता है, लेकिन खुशकिस्मती से मेरे साथ हुसैन अली खान हैं। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी इन पहाड़ों में गुजारी है और वो अच्छी तरह जानते हैं स्नो लेपर्ड के तौर तरीकों को। 12 साल बर्फानी चीता को तलाश करने के लिए हमें कुदरत की तरफ से पेश किए जाने वाले क्लूज को उठाना होगा, जैसे कि स्नो लेपर्ड के निशानात, और इन जानवरों पर भी नजर रखनी पड़ेगी जो हमें स्नो लेपर्ड तक पहुंचा सकते हैं, जैसा कि ये हिमालयन आइबेक्स। ये आइबेक्स यहाँ स्नो लेपर्ड की अहम खुराक है। और ये इन ऊंचे पहाड़ों में रहने के लिए बने हैं। इनके हूफ्स की निचली सतह रबर की मानंद है जो इन्हें मजबूत ग्रिप देती है। हम इनके रेवड़ के साथ साथ रहते हैं इस उम्मीद में कि बर्फानी चीता इन पर हमला करेगा। आसमान में हमारी आंखें गोल्डन ईगल्स और लेमेगायर वल्चर्स हैं। ऊपर उठती हुई हवा की मदद से, जिसे थर्मल भी कहा जाता है, वो आसानी से स्नो लेपर्ड का शिकार तलाश करके हमें इस तक पहुंचा सकते हैं। 3 हफ्ते गुजरने के बाद भी हमें स्नो लेपर्ड की कोई झलक नहीं मिली, फिल्म करना तो दूर की बात। हमें ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करना होगा क्योंकि जिस जानवर के हम पीछे हैं वो एक जगह नहीं ठहरता। गोल्डन ईगल हमें स्नो लेपर्ड के शिकार तक पहुंचा देता है, लेकिन इससे पहले ही स्नो लेपर्ड खा चुका है। लोमड़ी का स्नो लेपर्ड्स के साथ अजीब रिश्ता है। ये मौका परस्त खाना हासिल करने के लिए उनका पीछा करता है।
हम हाल में लोमड़ियों को बहुत देख रहे हैं, जिसे दुनिया के इस हिस्से में गुड लक समझा जाता है। हमें एक नहीं बल्कि 2 खूबसूरत स्नो लेपर्ड्स नजर आते हैं। हम पहले ही 2 स्नो लेपर्ड्स को देखकर हैरान थे। ये हमें तीसरा भी नजर आता है। एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ। माँ बच्चों को हमसे दूर ले जाती है। ये शायद इस अचानक मुलाकात से इतनी ही हैरान है जितना हम इसको देखकर। एक स्नो लेपर्ड माँ के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल है। इसे इन बच्चों को अकेला पालना है और इनका पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ता है। और ये शिकार करना अक्सर इसे यहाँ के एपेक्स शिकारी के मुकाबले में लाता है। इंसान इस सर्द और सख्त इलाके में इनके लिए भी जिंदगी मुश्किल है। और हालांकि हम में से कुछ बहुत क्यूट हैं, लेकिन हम इंसान ही स्नो लेपर्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। ये इलाका निस्बतन जदीद है। बहुत से लोग जिंदगी के नए तरीकों पर चलते हैं। लेकिन जिंदगी गुजारने के कदीम तरीके अभी भी यहाँ जिंदा हैं। चीज को अपने सामान बस दी दी। मवेशी पालना बहुत से खानदानों की आमदनी का बुनियादी जरिया है, और जब स्नो लेपर्ड्स मवेशियों पर हमला करते हैं तो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनते हैं। हमें मवेशियों पर स्नो लेपर्ड के हमले की इत्तला मिली है। इस मौके पर एक स्नो लेपर्ड छत के एक सुराख के जरिए मवेशी खाने में दाखिल हुआ। ये सब खुला था, ये सब खुला था, ये खुला था, तो इधर से अंदर घुस गया। ये स्नो लेपर्ड का बाल इसके अंदर से दाखिल हुआ है, इसके अंदर उनको सब मारा है। और इसने 35 मवेशी मार दिए हैं। इनका मालिक मीर जमान यकीनन इससे खुश नहीं है। चीता के लिए जो बंदोबस्त करूंगा मैं करूंगा। ये साफ सुथरा मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई वो नहीं है। मेरा उम्र जनाब 60 साल हुआ है। मैं जनाब अपने बच्चों के लिए चला, दूसरे काम को छोड़ के जनाब इस माल को मैंने संभाला है अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने रोज़गार को। इसमें अब ये मेरा रोज़गार रोज़ाना अगर ऐसा ख़राब हो जाए तो क्या मैं स्नो लेपर्ड को क्या गले पे लगाऊं? इसमें इंसान को जनाब बहुत दुख होता है। पहले ये है कि ठीक है ना, इसके स्नो लेपर्ड को हिफाजत करना चाहिए,
ले आप खुद सोचो कि आप खुद बोलो कि भाई क्या तुम आपको ऐसा अगर ये नुकसान हुआ तो आप क्या करेंगे। जब मुझसे मत पूछो, आप क्या कहेंगे? ये वाकई इन लोगों के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल है। क्या ये कानूनी तौर पर महफूज स्नो लेपर्ड को नुकसान ना पहुंचाएं या फिर अपनी माल की हिफाजत करें? जब स्नो लेपर्ड की जंगल में खुराक कम होगी तो वो माल मवेशियों का रुख करेगा। जितने भी स्नो लेपर्ड्स हलाक होते हैं, इनमें से आधी से ज्यादा अमवात चरवाहों के हाथों होती है। मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था कि इतने नायाब जानवर का मुस्तकबिल इस कदर खतरे में पड़ सकता है। स्नो लेपर्ड्स को एक बार फिल्म करने के बाद इन्हें दोबारा फिल्म करना नामुमकिन नहीं लगता। मुमकिना तौर पर इनके करीब जाऊं और ऐसे शॉट्स लूं जो कभी किसी ने ना लिए हों, और पिछली बार की तरह सिर्फ एक अनप्लैन्ड मुलाकात ना हो। ऐसा करने का एक ही तरीका है कि ताज़ा स्नो लेपर्ड का शिकार हमें मिल जाए। इसी सूरत में ये एक जगह टेक कर बैठेगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये स्नो लेपर्ड्स की शिकारगाहें हैं। और वो यहाँ उमूमन शिकार करते हैं। हमें बस एक ताज़ा शिकार मिलने की देर है। हिकमत अमली सादा है, ज्यादा से ज्यादा चलें, लेकिन ये कहना आसान है। दर्जा हरारत खतरनाक हद तक गिर गया है। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया जम चुकी है। बेचारे आइबेक्स भी दरिया के पानी तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन अभी तक यहां पर बर्फ नहीं पड़ी। अचानक एक बदलाव आता है। वो चीज जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। बर्फ में ये जगह ख्वाबों जैसी हो जाती है और जानवर बेनकाब हो जाते हैं। हमारे पास फिल्मिंग के लिए कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। ये अब वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। आइबेक्स को कुछ भी होश नहीं है। वो सिर्फ मिलाप करना चाहते हैं। और ऐन मुमकिन है कि स्नो लेपर्ड इसका फायदा उठाएगा। स्नो लेपर्ड की माँ और बच्चों के ठीक 1 महीने बाद हमें ताज़ा शिकार मिल गया, और इसका मालिक भी। मैं हाइड में छुप कर बैठा हूं और ये मेरी मौजूदगी से वाकिफ नहीं। और ऐसा लगता है कि मुझे वो शॉट्स मिल जाएंगे जिनकी मुझे ख्वाहिश है। ये एक ताज़ा शिकार है और ये यकीनन इसे खाने नीचे आएगा। लेकिन वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो इस चट्टान को देखता है, मुझे एहसास होता है कि वो क्या करने वाला है।
सेंट मार्किंग। लेकिन फिर कुछ गैर मुतवक्का। वो एक मादा की बू उठाता है। शायद ये वही मादा हो जो हमने 1 महीना पहले फिल्म की थी, क्योंकि हम उसी इलाके में हैं। यह है भी स्नो लेपर्ड के मिलाप का मौसम। दूसरे स्नो लेपर्ड से अपने इलाके का दिफा करने के लिए स्नो लेपर्ड्स जमीन पर निशान छोड़ते हैं। ये निशानात एक स्नो लेपर्ड की जिंदगी का एक अहम जुज़ हैं। इन पहाड़ों में वसाइल बहुत कम हैं, इसीलिए अपने इलाके को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। बड़े पंजे, ताकतवर सीना, चौड़ी नाक और बैलेंस के लिए एक लंबी दुम इसको इस काबिल बनाती है कि वो कम ऑक्सीजन के इन खतरनाक पहाड़ों में ज़िंदगी गुजार सके। इसे स्लो मोशन में देखने के बाद इस बात का सही अंदाज़ा होता है। चेहरे पर निशान पहाड़ों के इस टुकड़े पर हुक्मरानी की जिद्दोजहद का सबूत है। इन खूबसूरत आंखों में देखने के बाद इससे मोहब्बत होने में देर नहीं लगती। ये अपना शिकार खाने के लिए नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन शिकार जमीन पर ठोस जमा हुआ है। इस स्नो लेपर्ड को ये शिकार खाने में 3 से 4 दिन लगेंगे। जब इसका पेट भर जाता है तो वो अपने शिकार को एहतियात के साथ ढांपता है। अफसानवी हैसियत के हामिल इस जानवर के इतना करीब होना एक हकीकी एजाज है। इस एहसास को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मिचेल केली इसे इस तरह बयान करता है, स्नो लेपर्ड इतना खूबसूरत है कि ये एक तरह से आपको बहकाता है। एक बार जब आप इसे देख लें, आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं, और जब आप इसे दोबारा देख लें, फिर आप एक और बार देखना चाहते हैं।
मैं इसे दोबारा देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाली नस्लें भी इसको देखें। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा? मैं यकीन से नहीं कह सकता।